नहीं, इंडिया गठबंधन या विपक्ष कहीं भी बैकफुट पर नहीं। गठबंधन अपनी बात को पूरी मजबूती से रख रहा है। दुर्भाग्य इस बात है, आप मीडिया के साथी जो मेरी स्ट्रीम के मीडिया के साथी कहलाए जाते हैं, वो साथी गठबंधन की बात को, विपक्ष की बात को जनता के सामने नहीं रख रहे। आप रखो ना, जिस तरह से आप मोदी जी की बात को रखते हो सामने, बीजेपी की बात को रखते हो सामने, रखो इंडिया गठबंधन की, विपक्ष की पार्टियों की बात को सामने। पर हमारी भी बात कौन रख पा रहा? आप थोड़ी रखते हो हमारी बात। हमारी बात तो सोशल मीडिया रखता है, तब आज आप यहाँ आए हो, नहीं तो सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें कौन जानता था। आप रखो बात, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, फिर देखो तमाशा। तो किसी तरह से आप मीडिया को दोषी मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? दोषी मानता हूं मीडिया को। मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और जिस दिन मीडिया ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी, निष्पक्ष और सच पत्रकारिता करनी शुरू कर दी, इस देश का नक्शा ही बदल जाएगा, इतिहास ही बदल जाएगा। नहीं, मैंने कब कहा नेता सच्चे? भाई नेता अगर सच्चे होते तो ये हालत थोड़ी होती जो हो गई। नेता सच्चे नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन आप अपने गिरबान में भी झांक के देखो। देखो मैं आपको एक बताता हूं, एक यूं करके कहते ना, भाई तू ऐसा है, ये देखो मेरे हाथ को, एक उंगली उसकी तरफ उठ रही है तो 3 उंगली मेरी तरफ है। भाई अपने में भी तो देखो आप, आपकी जिम्मेदारी, नेताओं की जिम्मेदारी, अपनी पार्टी की नेता मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप देखो फिर यही वाली बात, एक एक करके सवाल पूछो, सबके जवाब देंगे। बिल्कुल भी नहीं, यही कह रहे हैं। विपक्ष अपनी नाकामी नहीं जी, अपनी मजबूती से अपनी बात कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में मीडिया जो जिम्मेदारी निभानी थी वो नहीं निभा रहा। जो कड़वे सवाल आप हमसे पूछते हो, विपक्ष से पूछते हो, एक बार मोदी जी से जाके पूछो ना, पूछोगे उनसे जाके? नहीं पूछते ना आप। पूछे जाते भी कहाँ पूछते? पूछे जाते, मैंने तो देखा नहीं भाई। सारा विपक्ष लगा हुआ है, केवल मीडिया को कोसने के नहीं जी। ये सब कुछ, अगर ये सब कुछ हुआ भी तो आप फिर आकलन कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्ष हमारी तरफ उंगली उठा रहा है। भानु जी आप मेरठ में आए, मेरठ के लिए आपकी क्या योजना है? भविष्य की योजना क्या मेरठ? मैं दोनों के सवालों के जवाब देता हूँ। देखिए, मैं मेरठ में आया हूँ, मुझे कुछ समस्याएं मालूम है मेरठ पर्सनल रूप से, और कुछ नहीं मालूम है। ये बिल्कुल सच बात है, मुझे इसे कहने में कोई दिक्कत नहीं, और मैं चाहूंगा कि आपसे बेहतर मेरठ की समस्याओं को कोई नहीं जानता। आप मुझे बताएंगे क्या समस्या है, इस सारे समय में मैं जानने की कोशिश करूंगा समस्या। एक बात, ये चुनाव केवल मेरठ की समस्याओं का नहीं है, ये चुनाव देश की समस्याओं का है, जिसमें मेरठ की समस्याएं भी आती। पूरे देश का चुनाव है, और पूरे देश में क्या समस्या है आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। शिक्षा देश में समस्या है, ये सबसे बड़ा जो टास्क होना चाहिए किसी भी सरकार के सामने, कि इस देश के हर बच्चे को बढ़िया एजुकेशन मिल जाए, तभी देश विश्वगुरु बनेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। उसमें कहीं कोई कोताही ना हो। सरकार ने काम किया? नहीं किया ना। केवल आप कहते रहो विश्वगुरु बन जाए, ऐसे थोड़ी होता, कहने से थोड़ी होता, करने से होता। इस देश के लोगों को डॉक्टर, अस्पताल और दवा मिल जाए, यह है काम। इस देश के बच्चों को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, यह है काम। देश के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। और बहुत सीधा सा बता देता हूं, जितनी बात मैं कह रहा हूं, ये सारी की सारी बातें अमल में लाई जा सकती हैं। इस देश की पूरी गरीबी और बेरोजगारी खत्म की जा सकती है। इस देश के बिजनेसमैन को सरकारें जितना सपोर्ट करती हैं, उनको सपोर्ट बंद करके इस देश के आम आदमी को सपोर्ट करें, उसकी बात करें, किसान और मजदूर की बात करें, उसको अगर दें तो आप देखेंगे नक्शा ही बदल जाएगा। इस देश में लाखों करोड़ रुपए का टैक्स में छूट पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अभी आपने देखा 16 करोड़, 16.5 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड की बात हो रही है, लेकिन टोटल जो सारी चीजें आ रही हैं, जो गवर्नमेंट के बैंक हैं और बाकी जो है प्राइवेट वगैरह सारा मिला के, तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने पिछले 10 साल में माफ किए हैं पूंजीपतियों के। किस लिए माफ किए भाई? क्या कर रहे हैं वो? देश के लिए उन्होंने क्या किया बताओ ना। किसके, आपके जो यार हैं जितने भी हैं, किसी पूंजीपति ने देश के लिए कोई ऐसा काम किया हो जिसका कर्जा माफ कर दिया जाए? और इसके बावजूद भी अभी भी उनका कर्जा
भारी संख्या में उन पर कर्जा है, पड़ा है, जिसे नहीं दे रहे, जानबूझकर नहीं दे रहे।